TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। आज हमने के देखे के मसीह यीशु जगत के प्रकाश हवे। ई खुद उनके दावा रहे जब वो देह धारण करके अइलन और जब यहाँ फिर अइहन उ जगत के प्रकाश के रूप में ही अइहन। आत्मिक अंधकार के महानता ई जरूरी क दिहलस कि पृथ्वी पर प्रकाश आवे। 2000 बरिस से शुभ संदेश के हरदम घोषणा कइल जात रहल बिया। हाँ, शायद हरदम ना, काहे कि उ अंधकारमय बरिस रहे जौन की शुभ संदेश के तल में बंद क के राख दिहल गुल रहे। फिर भी अनेक शताब्दी से बड़ा ही सरगर्मी शुभ संदेश से प्रेरित कइल जा रहल बा। फिर भी अंधकार के घेरा बढ़त ही जा रहल बा। अंधकार पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुकल बा। भावी आशीषमय युग के पूर्व प्रकाश के आयल जरूरी बा। मिलेनियम राज के ले आवे खातिर जरूरी बा कि धार्मिकता के सूर्य उदय होके। परमेश्वर के मूल योजना ई ना रहे कि शुभ संदेश के द्वारा मिलेनियम राज के प्रवेश करवावल जाओ, काहे कि मिलेनियम के प्रवेश केवल जगत के ज्योति मसीह यीशु के द्वारा संभव बा। मसीह यीशु जगत के ज्योति हमें हमरा के जरूरी बा। सियोन में उद्धार के उपस्थिति उहे आन जाति सब के दूर से ले आके यहाँ जमा करिहन। मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय के 1 से 3 पद ए तरी से बता रहल बा। उठ प्रकाशमान होखा, काहे कि तोहार प्रकाश आ गइल बा और यहोवा परमेश्वर के तेज तोहरा पर उदय भइल बा। देख, पृथ्वी पर अंधियारा और जाति साथी के लोग पर घोर अंधकार छा जाई, पर तोहरा पर यहोवा परमेश्वर उदय होई हैं और उनकर तेज तोहरा पर प्रकट होई। देश देश के लोग तोहरा प्रकाश के ओर तथा राजा तोहरा आरोहण के प्रताप के ओर अइहन। मित्र, सबसे बड़ जागृति अभी आवे वाली बिया। आत्मिक जागृति अर्थात लोगन के परमेश्वर के ओर लौटल। पौलुस प्रेरित रोम नगर के मसीही सब पर प्रकट कर रहल बने, जौन की उनकर परित्याग संसार के मेल मिलाप के कारण बनल। त उनकर स्वीकृति पूर्ण जिंदगी के अतिरिक्त और का होई? ई इस्राएल राष्ट्र के पुनरुत्थान होई। ई समस्त संसार के पुनरुत्थान होई। रुआ और हम ए विशाल सृष्टि में एगो छोट जैसन ग्रह पर निवास कर रहल बनी जा, जौन की एगो रूप में कब्रिस्तान से अधिक और ही कुछ ना है। मित्र श्रोता, यही अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहल बा। चारों ओर आपन नजर उठावा, यानी उठा के देखा, उ सब जमा होके तोहरा किने आ रहल बाणे लोग। तोहरा बेटा दूर देश से अइहन और तोहार पुत्री सब हाथों हाथ पहुंचावल जइहन। भाई बहन, इस समय तक वो विद्रोह की स्थिति में बाणे। सब जगह बिखरल पड़ल बा। उन्हीं लोग प्रतिज्ञा वाला जमीन पर जरूर से जरूर लौटी हैं लोग, पर केवल ऐसे कि उन्हीं लोग के परमेश्वर की आज्ञा के पालन करे के बा। परमेश्वर के प्रतिज्ञा आज्ञाकारिता ही उन्हीं लोग के एकमात्र कारण हुई। 5 पद ए तरी से बता रहल बा। तब तू एकरा के देख प्रकाशमान हो उठबू, तोहार दिल रोमांचित होके आनंद से भर जाई, काहे कि समुद्र के सब धन तोहरा किने चल जाई और तोहरा के देश देश के धन संपत्ति मिली। मित्र, भूतल, जल मार्ग और वायु मार्ग
से लोग यरूशलेम के ओर चल पड़े हैं। एकरा के देख चकित होखल स्वाभाविक होई। विधान और एपा देश के ऊटनी सब के कारवा हमरा के दबाई ई सब देश से अहन और ऊ अपना साथ सोना लोहबान ले अहन और प्रभु के प्रसातक कार्य के शुभ संदेश सुनाई है। एक खाली फेर ज्ञानी केवल पूर्वी देश से ना वरन सब संसार से आके उद्धारकर्ता के सोना लोहबान भेंट चढ़ेहन। रुआ ध्यान दियानी कि अब ऊ मूर नैखन ले आ रहल। अब ऐसन का है काहे कि मूर मसीह यीशु के पहला आगमन पर मृत्यु से संबंधित रहे। अब ऊ मूर ना ले अहन। ऐसन यानी कि कैसन सुखर बात ई बाई पद यही अध्याय के 7 पद ए तरी से बता रहल बा। केदार के सब भेड़ बकरी सब तोहनी लोग गिने ही जमा हुई हैं। नबायोत के मेढ़ तोहर काम अहन। ऊ हमारा वेदी पर ग्रहण जोग ठहरी हैं और हम अपना महिमामय भवन के औरी भी प्रतापी करब। मिलेनियम राज में मंदिर भी हुई और बलिदान भी चढ़ावल जाई। शायद यह तथ्य के स्वीकार ना अनेकों के खातिर कठिन या असंभव हुई, पर पुराना नियम यही विषय पूरा तरी से स्पष्ट बा। ये बलिदान के संकेत क्रूसित मसीह के बलिदान के ओर हुई। ठीक वही तरी ही पुराना नियम काल में बलिदान संकेत भावी मसीह के क्रूस बलिदान के ओर रहे और दोनों के अर्थ एक ही हुई। आई ये अध्याय के 8 पद के पढ़ लिहल जा। हाँ के ह जौन की बदरी के समान हाँ अपना दरबा के ओर कबूतर के समान उड़ल चलल आवेलन। यदि कोनो भविष्यवाणी में वायुवान के उल्लेख बा त ऊ इहे ह, पर सीधा संकेत यान सब के ह। यहाँ ई नइखे कहल जा रहल कि आज का हो रहल बा। हाँ ऊ यहूदी जौन की वायुमान द्वारा सुदूर पूर्ण से यरूशलेम आई हैं। यही मत के हम कि ई भविष्यवाणी उन्हीं लोग के विषय ही है जौन की अमेरिका वायुयान द्वारा इसराइल के ले आवल गोल रहे। पर भविष्यवाणी के छोट विवरण एक पुष्टि ना करला। आई अब देखल जाओ यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय के। और ये अध्याय अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। काहे कि जब नासरत में मसीह यीशु अपन सेवा शुरू कैलन तब ऊ एकरा से पहले 2 पद के पढ़ के ऊ बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा कैले रहन। एकरा से मसीह यीशु के पहला एवं द्वितीय आगमन के उद्देश्य सब में भिन्नता दर्शावल गइल बा। ए भाग के द्वारा हमने के पवित्र शास्त्र के ठीक ठीक व्याख्या करे में सफल हो जाई न जा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी है। तो उनमें देखी यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय के 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु यहोवा के आत्मा हमरा पर बा, काहे कि यहोवा परमेश्वर कंगाल के सुसमाचार सुनावे खातिर हमार अभिषेक कैलन और हमरा के ऐसे भेजले कि खेदित मन के लोगन के शांति दी, कि बंदी सब के खातिर छुटकारा के प्रचार करी, कि यहोवा परमेश्वर के करुणा करे के समय और हमार परमेश्वर के पलटा लेवे के दिन के प्रचार करी, कि सब शोकित सबके शांति दी और सियोन में विलाप करे वाला के राह के बदले माला शोक के बदले में हर्ष के तेल और निराशा के बदले बड़ाई के ओढ़ना प्रदान करी, जौन से कि उ धार्मिकता के बांझ फेड़ और यहोवा परमेश्वर के लगावल कहाए और उनकर महिमा प्रकट होखे। अब आई कुछ बात करी जा बाइबल व्याख्या के विषय पर। यदि हमनी के नया नियम ना दियल गइल होगी तो हमनी के ई मालूम ही ना होगी कि ई सब बात केकरा विषय में कहल जा रहल बा। के ह ऊ ई दावा कर रहल बा कि उनका पर प्रभु के आत्मा ठहरल बा। यदि ऊ प्रभु यीशु ही हमें तो हाँ उनका प्रथम आगमन से संबंधित विषय है।
अथवा द्वितीय से। नया नियम में हमनी के सीधे परमेश्वर के ओर से स्पष्टीकरण प्राप्त हो गइल बा। जब मसीह यीशु नासरत के सभागृह सिनेगाग में गोइलन, उ यही भाग के पढ़ले रहन। यहाँ हमनी के नया नियम उदाहरण दोहरावे के नइखे। रुआ पवित्र शास्त्र खोल के खुद पढ़ी, लूका 16 अध्याय के 19 पद तक। वहाँ मसीह यीशु यशायाह के इहे भाग पढ़त दिखावल गइल बा, पर उ ई पूरा वक्तव्य पढ़े के समाप्त ना कइले रहन। उ एगो स्थल पर आके रुक गइल रहन। उ काहे ना एकरा के पढ़त चलत गइलन। वक्तव्य के ए वाक्य शेष भाग में परमेश्वर के क्रोध अथवा उनकर प्रतिशोध के उल्लेख बा। हाँ, प्रभु काहे ना पढ़ले। उ किताब यहाँ बंद क देले रहन और लौटा दिले। ई कोनो अनजान में कइल गइल काम ना ह। किताब लौटा के अपना स्थान में बैठ गइलन। सभागृह के हर एगो आधारक इस समय उनका और एक टक से देखत रहले। तब वो कहे शुरू कहलन, आज पवित्र शास्त्र के ई भाग, ई भविष्यवाणी तोहरा सामने हो गइल। यशायाह के भविष्यवाणी के ई पूर्ति उस समय वह बिंदु तक ही हो सकत रहे। यशायाह अपना भविष्यवाणी में उनकर प्रथम और द्वितीय आगमन में भेद ना करत रहन। ई भेद मसीह यीशु स्पष्ट कर दिले। पद 2 के ए छोट शब्द और भविष्यवाणी के 2 भाग में बांट दिले। उनका पहला आगमन और दूसर का आगमन। शायद ई सुन राउर आंख फाटल रह जाई। एगो छोट शब्द और प्रभु के दोनों आगमन के भेद 2000 वर्ष तक वैसे ही बीत चुकल बा। यही तरी भइल करत रहेले। नबी उ घटना तो देख लिहले। दूसरा शब्द में कहल जाए, नबी उ घटना तो देखत रहले, पर घटना सब के बीच के अवधि यानी कि समय उनका क्षमता से परे भइल करत रहे। पतरस के शब्द याद करी। उ कहले, यही उद्धार के विषय में नबी सब जौन की तोहरा पर होखे वाला अनुग्रह के भविष्यवाणी रहे, सावधानी पूर्वक खोजबीन कैले। उ एक खोज में रहन कि उनका में विद्यमान मसीह की आत्मा कौना काल और कुल परिस्थिति के ओर संकेत करत रहन, जबकि उ मसीह के कष्ट और तत्पश्चात होके वाली महिमा के भविष्यवाणी के पतरस स्पष्ट कर रहल बानी कि नबी मसीह यीशु के यातना सब एवं उनकर महिमा के उल्लेख कैल करत रहले। ई दोनों ही पक्ष यशायाह नबी के पहला और दूसरा विभाग में साफ साफ देखल जा सकता। ये दूरी के स्पष्टीकरण के विषय अक्सर पहाड़ श्रेणी सब के उदाहरण दिहल जाला। पहाड़ श्रेणी कोनो भी दर्शक के उनका धरती तक के दृष्टि कोण से निकट दिखाई दिहल करत रहे, जबकि बीच कई किलोमीटर के अंतर भइल करला। मसीह यीशु अइलन और पहला आगमन खातिर नियुक्त परमेश्वर के कार्यक्रम पूरा क के चल गइलन। अब उनकर द्वितीय आगमन परमेश्वर के प्रतिशोध के समय होई। रुआ कौना आगमन के अंतर्गत आईना। इसराइल के खातिर मसीह यीशु के अभिलाषा, भविष्य के घोषणा, मसीह के कारण ही हमनी के जिंदगी में भविष्य के खातिर एगो आनंद है, एगो आशा है। विश्वासी सबके ई सोचल कि मसीह यीशु यह दुनिया में अइहन और हमनी के ले जइहन, ताकि हमनी के इस संसार के समस्या में विश्वास प्राप्त कर सकी जा। जब लोग बहुते परेशानी में पड़ जाले तो सोचे लागले कि प्रभु कब अइहन कि हमनी के समस्या से छुटकारा होखी जा। जब हम सेमिनरी में रही, एगो कनाडियन लइका रहे जौन की हमरा संगे यानी कि हमरा क्लास में पढ़त रहे। उ ऐसन लइका रहन जौन की एने ओने की बात में ना रहत रहले और हमनी के ओकर मजाक उड़ावत रह जा। ओ लइका के उ हर दिन राति खानी बहरी जात रहे और कहत रहे कि प्रभु तू आवा। एक दिन इब्रानी भाषा के घर के काम दिहल गइल
और ई ओकरा इब्रानी भाषा में बड़ा परेशानी होत रहे। उ भाषा के ठीक से समझ ना पावत रहे। उ लइका, प्रभु तू आ जा ताकि हमरा इब्रानी भाषा के ना पढ़े के पड़ो। जब उनकर पढ़ाई खत्म हो गई तो ग्रेजुएशन के दिन आइल। एक दिन कनाडा से बहुत सुघर सागर लड़की आइल। ओह रात बहरी गइल आकाश के ओर देख के और बोलने, प्रभु जी अब जल्दी मत आवा। इस सब में से ऐसा बहुते लोगन के जिंदगी होला जौन दिन बुरा होला तो कहलन, प्रभु जी आ जा। जब दिन बढ़िया लागेला तो कहलन, प्रभु जी तन के दिन तक और रुक जा, यानी कि ठहर जा। अब हमनी के देखे के इस्राएल खातिर मसीह यीशु के अभिलाषा। यशायाह नबी की किताब 62 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, सियोन के खातिर हम चुप ना रहब और यरूशलेम खातिर हम शांत ना बैठब जब तक कि उनकर धार्मिकता प्रकाश के सदृश और उनकर उद्धार जरत मसाल के समान प्रकट ना होखे। मित्र, यदि इसराइल में शांति नहीं खे तो एकर कारण ई बा कि वहाँ पर परमेश्वर नहीं खन। उ परमेश्वर के दहिना ओर बैठल बने और इस शहर पर धार्मिकता के साथ राज्य करे चाहतड़े। रुआ ऐसा शहर के पवित्र शहर कह सकतानी। मित्र, हम नहीं समझ रहल कि शांति कोनो आदमी के द्वारा आ सकता। हमनी के तो मसीही यात्री हैं जा। हमनी के सबके जिंदगी में समस्या बा और हमनी के सबके साथ संतांति करे चाहता नहीं जा। ये सवाल पर हर एगो विश्वासी के विचार करे के चाहिए। 62 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा, तब जाति जाति के लोग तोहार धार्मिकता और सब राजा तोरा महिमा के देखिए और एगो तोहार नया नाम राखल जाई जौन की यहोवा परमेश्वर के मुख से निकली। नया दिल, नया स्थिति, नया धरती, नया धार्मिकता एगो नया नाम के मांग करेले। नया यरूशलेम के यहाँ पर कतना सुघर फोटो दिहल गइल बा। छुटकारा की आवश्यकता केवल कलीसिया ही के ना ह बल्कि इस्राएल राष्ट्र के भी ह और ये धरती के भी बा। अभी सब करा रहल बा, यात्रा कर रहल बने, वो छुटकारा के दिन की प्रतीक्षा कर रहल बने। यही 62 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, तो यह परमेश्वर के हाथ में एगो शोभा या मान मुकुट है। हाँ, अपना परमेश्वर के हाथ में राजसी पगड़ी ठहरी। इसराइल भी एगो नया रूप में बढ़ रहा बा। यशायाह नबी की किताब 62 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहा बा, आगे के अजुआ ना कहलाई, ना ही तुहार भूमि यसिया कहलाई, पर तू हेप्सिबा और तुहार जमीन बिउला कहाई। काहे कि यहोवा तोहरा से खुश बने और उनका खातिर तोहार जमीन सुहागिन होई। मित्र, बिउला के खातिर गीत गा रहल बने और इसराइल भूला गोल बाड़े। बिउला के मतलब सुहागिन ह। 62 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि जवना तरी एगो जवान पुरुष कुंवार से बियाह करेला, वही तरी तोहार पुत्र तोहरा के बियाह दी हैं। और जैसे दुल्हा अपना दुल्हन के कारण हर्षित होला, वही तरी तोहार परमेश्वर तोहरा कारण हर्षित हुई हैं। परमेश्वर भी यहाँ पर खुश होता है। यशायाह नबी की किताब 62 अध्याय के 6 पद पढ़ी, हे यरूशलेम, हम तोहार शहर पनाह पर पहरेदार नियुक्त कइले बानी, उ दिन रात कभी चुप ना बैठी। हे यहोवा परमेश्वर की याद दिलावे वाला तू शांत मत रही ह। मित्र, प्यासल आत्मा पिए चाहले। ठीक विचार आत्मा प्रत्येक आदमी प्रार्थना करे चाहला और वो दिन के प्रतिज्ञा कर रहल बा जब वहाँ पर शांति हुई। यशायाह नबी के किताब 62 अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा, और जब तक उ यरूशलेम के स्थिर क के पृथ्वी पर उनकर प्रशंसा ना फैलावेले, तब तक ओकरा के भी शांत मत रह दिह।
मित्र, यह हिजकिय्याह 21 अध्याय के 27 पद एह तरी से बता रहल बा, विनाश विनाश हम एकर सत्य नाश करब, जब तक एकर अधिकारी न आवे ई ऐसन ही उजाड़ रही, और हम ओकरा ई सौंप देव। एकरा आगे भविष्य के खातिर घोषणा है। मित्र, यशायाह नबी की किताब 62 अध्याय के 11 पद ए तरी से बता रहल बा, हमनी के हर एगो आदमी के सुसमाचार सुनावे के बा। मसीह आज भी हमार औरी राउर उद्धार करता हमें। मसीह के दूसरा हाली अइला के मतलब वो दूसरा हाली ये पृथ्वी पर आके आपन राज ये लोगन के ऊपर स्थापित करी हैं। 62 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा, और लोग उनकर पवित्र प्रजा यहोवा परमेश्वर के छोड़ावल करी हैं, और तू चुनल अर्थात ना त्यागल नगर कहलाई। मित्र, इसराइल लोगन के पवित्र लोग नहीं के कहल जा सकत, उ लोग अभी छुड़ावल गोल नहीं खन। आई अब हमनी के देखल जाओ यशायाह नबी की किताब 63 अध्याय के। यहाँ पर यह अध्याय में यशायाह के न्याय के बातचीत कर रहल बने। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय 1 पद के हम पढ़े जा रहल बनी। जौना बरिस उज्जियाह राजा के मृत्यु भइल, हम प्रभु के ऊंचा और भव्य सिंहासन पर विराजमान देखनी। उनकर कपड़ा के घेर से मंदिर भरल रहे। मित्र, जौन लोग ई सवाल पूछेलन कि सदोम देश के आवे वाला बा, उ उनकर ऐश्वर्य और सुंदरता से घबरा जाले। उ एदोम देश और पूरब से आवेला। वहाँ पर चाहे वाली कोनो सुंदरता नहीं खे, लेकिन वहाँ पर महिमा और सुंदरता बा, जौना के द्वित आगमन के साथ पहचानल गइल बा। एदोम और बोसा भौगोलिक जगह है, लेकिन एकरा से आत्मा के मन खाली ना हो जाला। एदोम मानव जाति के प्रतीक है, और यहाँ पर हमने मनुष्य के न्याय के देखिना। यशायाह 63 2 और 3 पद एह तरी से बता रहल बा, तोहार भेष भूसा लाल काहे बा, और तोहार कपड़ा उनका जैसन काहे बा, जौन की हौद में दाख रौंदत होके। हम तो अकेले ही हौदा में दाख रौंद ले बानी, और जाति जाति के लोग में से केहू भी हमरा साथ ना रहे। हम उनका के अपना क्रोध में रौंदनी, और अपना प्रकोप में कुचलल। उनका लूट के छीट हमरा कपड़ा पर पड़ल बा, इससे हमार संपूर्ण पोशाक पर धब्बा पड़ गइल। मित्र, यहाँ पर हम देखतानी कि ई खून है, लेकिन उनकर ना है। आरंभिक कलीसिया के पिता आरंभ के 6 पद के यीशु मसीह के प्रथम आगमन से जोड़ताने। उ दाग के रौंद के क्रूस पर यीशु के सहल गोइल दुख से ले ले। एकरा के एह रूप में लिहल ठीक नहीं खे। यहाँ पर यानी कि यहाँ तो प्रतिशोध के दिन बा। एकरा के द्वित आगमन के साथ पहचानल जा चुकल बा। प्रभु यीशु एकरा के लूका 4 अध्याय 18 से 20 पद में स्पष्ट क दिहल गइल बा। जब हमनी के यशायाह 61 अध्याय के 2 पद पढ़ी न जाता, सब कुछ स्पष्ट हो जाला। पहले आगमन में प्रभु यीशु अपना खुद के खून बहावले, लेकिन उ दृश्य यहाँ पर पेश नहीं कइल जा रहल। अपना पहला आगमन में उ रौंदल गइलन, लेकिन यहाँ पर उ खुद रौंदताड़े। ई न्याय के एगो बहुत भयानक फोटो है। यशायाह 63 4, 5, 6 में एह तरी से लिखल गइल बा। सुनी ध्यान से, काहे कि पलटा लेवे के दिन हमरा मन में रहे, और ये हमरा खातिर छुटकारा देवे के समय आ चुकल बा। हम दृष्टि कैनी, पर कोनो सहायक ना मिलल। हम चकित भइनी, पर केहू संभाले वाला ना रहे। अतः हमरा खातिर हमार आपन भुजा उधार के कारण ठहरनी, और हमार ही प्रकोप हमरा के संभलस। हाँ, हम अपना क्रोध में
देश देश के लोग के लड़नी और अपना प्रकोप में उनका के मतवाला कोईनी और उनकर खून जमीनी पर बहा दिले। मित्र, इहाँ मनुष्य के पृथ्वी पर अंत के समय है। राज पृथ्वी पर न्याय करे खातिर चलल आ रहल बने। वहाँ पर कुछ लोग हुई हैं जौन की कही है ये बहुते भयानक है, हमरा बढ़िया ना लगेला। कुछ लोग तो अपन गर्दन जैसे शुतुरमुर्ग बालू में डाल लेला, वही तरी से यूहन्ना 14 अध्याय या कुछ और पढ़े लगले। दूसरा हाली जब प्रभु यीशु अहन तो न्याय करे खातिर अहन। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 1 पद से 10 पद में इनका बारे में बखान बा। प्रभु आई हैं और रुआ तैयार हो जाई उनका सामना करे खातिर। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी ही। परमेश्वर वह बहुत ही आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।